तो किसानों की बात हमने उठाई और किसान मैं समझता हूँ देश की रीढ़ की हड्डी है। भारत सरकार ने 3 काले कानून बनाए और फिर मजबूरन उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। उस समय कहा गया था कि हम किसानों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे नियम अधिकार उनके लिए बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो हर किसान सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पारित किया है कि देश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आप दिखाएं और एमएसपी पर एक कानून बनाएं, ताकि जो खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, सब चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, खरीद होने रही। तो भारत सरकार को किसानों की बेहतरी के लिए बजाय उसके खाते में 2-4 हज़ार रुपये ट्रांसफर करने के उसकी फसल का उचित मुआवजा उसको मिले, फसल मंडी पर सही दाम पर खरीद लें। एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। ये हम लोगों ने किसान सम्मेलन से आवाज़ केंद्र सरकार को सुनाने के लिए उठाई है। आज मेरा एक कार्यक्रम युवाओं के बीच है। कल मैं पाली जिले में था, जो आदिवासी क्षेत्र है, और हम लोगों ने ऐसे जगह कार्यक्रम किया जहाँ पिछले 33 सालों से कांग्रेस जीती नहीं है, जहाँ कांग्रेस बड़ी कमजोर थी। उस जिले में बाली में बाली में हमने वहाँ किसानों को संगठित किया। वहाँ दलित समाज के और आदिवासी समाज के बहुत से लोग थे। सबको हमने प्रेरित किया कि जो राहुल जी की यात्रा निकली है, भारत जोड़ो यात्रा, जो 30 तारीख को समाप्त हो जाएगी, उस यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम चला रहे हैं। उसमें कांग्रेस का संदेश जन जन तक पहुंचे, आखिरी पोलिंग बूथ तक पहुंचे। मैंने सबको प्रेरित किया, आग्रह किया, संगठित हों, किसान हों, आदिवासी हों, नौजवान सब मिलकर काम करें। और आज एक कार्यक्रम जयपुर शहर में है, युवाओं का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि युवा इस देश का भविष्य है, उनको संभालने की, दिशा देने की, प्रेरित रखने की, और उनका जो विश्वास है, उनका जो फेथ है हमारे सिस्टम में, वो कायम रहे, ये बहुत जरूरी है। पायलट साहब, क्या कारण है, पायलट साहब एक सवाल, क्या कारण है कि जब आप विपक्ष में थे आपने इतने आरोप सरकार ने, मौजूदा सरकार पे लगाए गए थे कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कारण क्या लगता है? आपने कल ये बात पाली में भी कही थी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो भाजपा सरकार थी, हमारी बात पर उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे, खान घोटाला, कालीन घोटाला, 90B का, नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल एक्सपोज किया था। हमने कहा था हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता था कि माहौल में विकास हो रहा है। मैंने कहा कि पिछले 2-1 सालों में कोरोना था, तो ये ऑनलाइन थोड़ा सा पीछे कर लेना यार, के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट भी आ रहे हैं। मोबाइल हाथ नीचे दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि जयपुर के अंदर इस प्रकार का JLF होता है, और ये इतना वर्ल्ड फेमस हो गया है कि सबकी आंखें यहाँ पर केंद्रित होती हैं। यहाँ से बहुत से नौजवान, बहुत से लोग नाना प्रकार के संवाद और चर्चा सुनते हैं, अपने ओपिनियंस बनाते हैं, और एक सार्थक चर्चा होती है। ये बहुत बड़ी खूबी है, मैं समझता हूँ, इस देश की भी, और इस प्रकार के उत्सव जो हम लोग यहाँ कंडक्ट करते हैं। सर, इसके अलग एक आपके ऊपर लगातार व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, अभी तो चर्चा JLF के ऊपर, तो जो इश्यूज है ना, जो बड़े प्रासंगिक हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। अगर किसी की असहमति भी है तो उसको शालीनता से प्रकट करें, बातों को सुने। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने। और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इस JLF को लोग यहाँ आकर्षित से होते हैं, और अपने आप का एक अनूठा ये आयोजन है। हर बार मैं यहाँ पर आता हूँ, इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी तमाम शुभकामनाएं सभी ऑर्गेनाइजर्स को, जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो लोग, और जो यहाँ पर सुन रहे हैं वो लोग। सर, एक तरफ तो साहित्यिक महाकुंभ चल रहा है, राजनीतिक महाकुंभ भी चल रहा है पार्टी में, ये कब